जी जी, आर्मी में वो भी रिटायर हैं। ऑपरेशन सिंदूर चला रखा है इस समय सरकार ने, जी और अभी जिस प्रकार की घटना हुई थी उसको लेकर के कोई डर, कोई प्रकार का कोई नहीं नहीं नहीं, आप हमारे चेहरे से ही पता चल रहा हो, कोई डर की बात एक क्षण के लिए हमारे अंदर डर नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे मतलब मौका मिला कि हम उनके पीछे खड़े हुए सपोर्ट के लिए, और मैं एक क्षण का भी मौका मिलेगा हम अपने बच्चे को भी भेजेंगे, ऐसे कोई डर की बात नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जैसे गए थे सबके साथ वैसे ही सबके साथ वापस आएंगे। कितने लोग आपके यहाँ से सेना में हैं? हमारे सेना में 3 लोग हैं, ससुर भी हैं, देवर भी हैं और हस्बैंड भी हैं। तो अब आप जो है बेटे को भी लिए बोल रहे जी 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 जी, हम एक माँ है, और इस क्षण में जो मतलब व्यतीत कर मतलब जो हम लोग आर्मी फैमिली पर जो व्यतीत हो रहा है वो हम ही लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, व्रत रखा है कि भगवान अगर मौका मिलेगा तो हम अपने बच्चे को ज़रूर भेजेंगे वहाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, बस यही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला रहा हूँ, और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौट बॉर्डर पर है, बीकानेर के राजस्थान तनौट लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है, और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज़ के है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जो तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है, और जिसकी ज़िंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की, और मेरे आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीत में कोई वो डर नाम की चीज़ ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। क्या आपने भी कारगिल की लड़ाई? हाँ, मैंने 2000 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, 28 साल नौकरी कर सूबेदार से रिटायर हुआ, और उसी समय इन दोनों बेटों को मैंने नासिक सेंटर से, इसको 2000 में, छोटे वाले को 2002 में, दोनों आरटी के अंदर हैं। आरटी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्योंकि पूरी उसमें गन तोपें होती हैं। मैं भी आरटी में था, ये भी आरटी में है, छोटा वाला भी आरटी। सर लास्ट टाइम कब बात हुई थी बेटे से आपकी? मेरे से अभी 5 बार सुबह हो चुकी। तो क्या बताया उन्होंने? वो कोई बोला बिल्कुल नो फिक्र वाला, डैडी आप चले जाओ थोड़ा, और मतलब वो ठीक है अभी, मतलब जोश बरकरार है। हाँ, अरे कोई गम नहीं, वो तो हमको बोले मैं तैयार हूँ, और अभी भी मैं एक चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि जो नए लड़के हैं तो मैं 1 मिनट में 6 राउंड रेट ऑफ फायर निकालने की दम अभी रखता हूँ, वे फोर्स का 1 मिनट में 6 राउंड। आप भी सेना से रहे, पिता हैं, तो बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे इस परिस्थिति में? बेटे के लिए बिल्कुल लड़े देश के लिए। जब दुनिया भाई देश के आगे तो हम कुछ नहीं हैं, अगर हम ही सब डर के बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारा देश गुलाम बन जाएगा, और जब हम गुलाम बन जाएंगे तो गुलामत में हमें जीने बेकार है, उससे अच्छा तुमको मर जाना चाहिए।